सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन के नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना में हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए हम वचन को देखते हैं। नीति वचन अध्याय 6 वचन 20 से। नीति वचन अध्याय 6 वचन 20। हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को न तज। इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेगी। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की जो डांट जीवन का मार्ग है, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा न कर। वह तुझे अपने कटाक्ष से फंसाने न पाए, क्योंकि वेश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, परंतु व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का अहेर कर लेती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर की वचन हमें बता रही है, कह रही है कि हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान। कहता है जो मैं आज्ञा तुम्हें बताता हूँ, जो शिक्षाएं मैं तुझे देता हूँ, कहता है मेरी आज्ञा को तू मान ले और अपनी माता की शिक्षा को न तज। कहता है कि तू अपनी माँ की शिक्षाओं को कभी त्यागना मत। कहता है इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख। कहता है अपने हृदय में सदा बसाए रखना। इतना ही नहीं, कहता है कि अपने गले का हार बना लेना। कहता है कि अपने गले की हार बना लेना। जो माँ की शिक्षाएं हैं और मेरी आज्ञाएं हैं, अपने गले की हार बना लेना। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई करेगी। कहता है कि जब तू जीवन का मार्ग चलेगा, यानी जीवन जीने का जो मार्ग है, तू जीवन जिएगा तो उसमें जीवन जीने के तरीके तुम्हें बताएगी और सोते समय तेरी रक्षा करेगी। कहता है कि जब तू चलेगा तो वह चलने में अगुवाई करेगी, और जब तू सोएगा तो सोए में तेरी रक्षा करेगी, और जब जागेगा तो जागते समय वह तुझसे बातें करेगी। कौन? माता की शिक्षा और परमेश्वर की आज्ञा। कहता है परमेश्वर की आज्ञा और माँ की शिक्षाएं चलते समय तुम्हारी अगुवाई करेगी, तुम्हें रास्ता बताएगी, और सोते समय तेरी रक्षा करेगी, और जागते समय तुझसे बातें करेगी। इसीलिए वचन कहती है कि आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति है। कहता है जो आज्ञाएं तुम्हें दी जाती है वह तुम्हारे लिए दीपक जलाया जाता है, उजाला होने के लिए। कहता है जो मेरी आज्ञा तुम्हें मिलती है, तुम्हारे मार्गों में उजियाला किया जाता है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर की आज्ञाएं जब हमें मिलती हैं तो ऑटोमेटिक हमारे जीवन में उजाला हो जाता है। क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन सारी चीज़ों का ज्ञान हमें हो जाता है। इसीलिए यहाँ वचन कहती है जो आज्ञा है वह दीपक है और जो शिक्षा है वह ज्योति है। आज्ञा दीपक का काम करती है और जो शिक्षाएं होती है वह ज्योति प्रकाश का काम करती है। हमें सुझाव देती है, हमें सारी बातें, हमें सारी चाल चलन को दिखाती है। इसलिए वचन कहती है, और जो सिखाने वाली की डांट होती है वह जीवन का मार्ग होता है। जो शिक्षाओं को सिखाता है, जो आज्ञाओं को सिखाता है, वो सिखाने वाला जो होता है, उसकी जो डांट होती है वह जीवन का मार्ग होता है। मेरे प्रियो, अगर कोई सिखाने वाला या आपका कोई अगुआ है या आपका कोई गुरु है, अगर आपको जो सिखाता है, आपको डांटता है, आपको फटकारता है, तो उसकी डांट, उसकी फटकार आपके लिए मार्ग खोलती है।
इसलिए कभी भी आप अपने सिखाने वाले के डांट से कभी आप जो है कि दुखी मत होइएगा, आप आनंदित होइएगा, क्योंकि उसकी डांट आपके लिए मार्ग खोलती है। इसलिए वचन कहती है कि सिखाने वाली की डांट जीवन का मार्ग है, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए, ताकि वह डांट क्या करे कि तुम्हें बुरी स्त्री से बचाएगी और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातें से बचा कर रखेगी। कहता है कि जो उसकी डांट है वह तुम्हें बुरी स्त्री से बचाएगी और उसके चिकनी चुपड़ी बातें से बचाएगी, और उसकी सुंदरता, कहता है कि उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा न करना। कहता है कभी भी पराई स्त्री की सुंदरता को देखकर अपने मन में कभी अभिलाषा मत उत्पन्न करना। परमेश्वर की ये आज्ञा है, कहता है कि पराई स्त्री को देखकर अपने मन में कभी अभिलाषा मत उत्पन्न करना, उसकी सुंदरता को देखकर कभी अपने मन में अभिलाषा मत उत्पन्न करना। कहता है वह तुझे अपने कटाक्ष से फंसाने न पाए। कहता है कि वह अपने कटाक्ष से, अपनी सुंदरता से, वह अपनी लुभावने चीज़ों से, अपने लुभावने अंगों से तुम्हें फंसाने न पाए। कहता है कि उससे दूर रहना। क्यों? कहता है कि क्योंकि वेश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है। कहता है हे मेरे प्रियो, ये वेश्यागमन का काम करने से मनुष्य टुकड़ों टुकड़ों का भिखारी हो जाता है। कहता है खाने खाने के लिए नास्तवान हो जाता है, जीवन जीने के लिए नास्तवान हो जाता है। इसलिए यहाँ वचन कहती है कि वह स्त्री जो पराई स्त्री है, तो उसकी सुंदरता को देखकर कभी अभिलाषा मत उत्पन्न करना, क्योंकि वह अपने कटाक्ष में तुम्हें फंसाने न पाए। क्योंकि वेश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी होता है, परंतु व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का अहेर कर लेती है। वह व्यभिचारिणी जो स्त्री होती है, वह क्या करती है? जो अनमोल जीवन, परमेश्वर का दिया हुआ मनुष्य को अनमोल जीवन होता है, वह व्यभिचारिणी स्त्री क्या करती है? अपने व्यभिचार के लुभावने काम के द्वारा वह क्या करती है? उस अनमोल जीवन को खा जाती है। कहता है तुम्हारे अनमोल जीवन को व्यभिचारिणी या पराई स्त्री अपनी सुंदरता के द्वारा वह खा जाएगी, तुम्हारे अनमोल जीवन को नाश कर देगी। इसलिए मेरे प्रियो, वचन हमें सिखाती है कि जो परमेश्वर कहता है मेरी आज्ञा और अपनी माँ की शिक्षाओं को कभी मत भूलना। इसलिए जो परमेश्वर की आज्ञा हमें दी जाती है, हमें उसकी सारी आज्ञाओं को मानना चाहिए और उस पर चलना चाहिए। अगर हम चलेंगे तो परमेश्वर अपनी आज्ञाओं के द्वारा हमें सुरक्षित बचाएगा और अनंत जीवन का वारिस बना देगा। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ। इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर पूरे दिन आपको सुरक्षित रखेगा और आपके जीवन में आशीष देगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर जितने भी प्रार्थना के सुनने वाले हर एक के शरीर को स्पर्श कर कि परमेश्वर इन सबके शरीर के अंदर जो भी बाधा, बीमारी, बला, दुख, तकलीफ, रोग, दर्द, दुष्ट आत्मा सदा के लिए नष्ट कर। क्योंकि परमेश्वर तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू दयालु, दया का सागर, प्रेम का सागर परमेश्वर है। तू दयावंत है, करुणा निधान, दया का सागर। प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्ग से अपनी महिमा, अपनी सामर्थ्य के द्वारा अपने हाथों को नीचे बढ़ा और हर एक के शरीर को छू और हर एक के जीवन में अद्भुत और अनोखा चमत्कार कर। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता हूँ, क्योंकि हे परमेश्वर पूरी रात तू हर एक को संभाल कर रखा, हर एक को सुरक्षित रखा, बचा कर रखा, हर एक को अच्छी नींद दिया। प्रभु धन्यवाद देते हैं, तूने हर एक को नया दिन, नया सुबह दिया, नया जीवन दिया। प्रभु धन्यवाद देते हैं। आज का संपूर्ण जीवन हे परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपते हैं। हे परमेश्वर, मैं आज के संपूर्ण जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं कि सबके जीवन में तू बहुतायत की आशीष दे, ताकि पूरे दिन ये जहां भी रहे सुरक्षित भले चंगे रहे। हे परमेश्वर, इनके जीवन में कोई दुख, तकलीफ, बीमारी, विपत्ति, कलेश, उपद्रव, कोई दुर्घटनाएं न होने पाए।
हर प्रकार की बला, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से इन्हें बचा कर रख। वो मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज पूरे दिन इनके द्वारा कोई पाप, कोई अधर्म के काम न हो। हर एक पाप, हर एक गुनाहों से इन्हें बचा कर रख ताकि ये सुरक्षित रहे। हे परमेश्वर, और इनके जीवन में, इनके घर में, इनके परिवार में तू बहुतायत की आशीष दे ताकि इनका घर, इनका परिवार तेरी आशीष के द्वारा फलवंत हो। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जिसके पास आज के दिन कोई रोजगार नहीं, प्रभु उनके रोजगार के ऊपर आशीष दे, ताकि उनको अच्छा रोजगार मिलने पाए। जिसके जो नौकरी के तलाश में है मेरे परमेश्वर, उनके नौकरी के क्षेत्र में आशीष दे ताकि उनकी तलाश खत्म होने पाए। जिनके पास रोजगार है परमेश्वर, उनके रोजी रोजगार के ऊपर बढ़ोतरी और बरकत की आशीष दे ताकि उनके रोजगार के अंदर बरकत हो। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, जितने बीमार हैं उनके बीमारियों के लिए प्रार्थना करता हूं कि उनको बीमारियों से छुटकारा दे। जिसके सर में दर्द हो, सर का दर्द, सर का चुभन नष्ट हो जाए, घबराहट, बेचैनियां निकल जाए, चक्कर आना बंद हो जाए, मूर्छे की बीमारी नष्ट होने पाए, मिर्गी की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से झटके आना बंद हो जाए, आंखों की तकलीफ, आंख की सारी तकलीफें निकल जाए, कान की हर एक बीमारियां निकल जाए, दांत की हर एक बीमारी निकल जाए, गले की गिल्टियां, शरीर के किसी भी भाग में गिल्टी हो नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इनके शरीर के अंदर सीने में दर्द हो, सीने का दर्द, पेट का दर्द, कमर का दर्द नष्ट हो जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ। घुटने का दर्द, घुटने का चुभन नष्ट हो जाए, हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठिया बात की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ। हर प्रकार के साटिका की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ कि परमेश्वर इनके शरीर के अंदर, इनके शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी बिल्कुल नष्ट होने पाए, दमा की बीमारी, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए, कितनी भी पुरानी जख्म सूख जाए, फोड़ी फुंसियां नष्ट हो जाए, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता, बनने लगे, जिसका लीवर काम नहीं करता, शंगा हो जाए, जिसकी आंत में कोई प्रॉब्लम हो तो आंत का प्रॉब्लम दूर होने पाए प्रभु यीशु के नाम से। जिसकी किडनी खराब हो, चंगी हो जाए, गैस की बीमारी हो तो गैस की बीमारी निकल जाए, शरीर के किसी भी भाग में सूजन है तो सूजन नष्ट हो जाए, अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड की बीमारी नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, जिसका दिमाग काम नहीं करता काम करने लगे, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं। ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए, पथली, शरीर के किसी भी भाग में पथली हो तो नष्ट हो जाए, जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया, स्नोफीलिया की बीमारी निकल जाए, लहू पानी की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं। दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा निकल जाए, जिसके पास संतान नहीं है परम पिता परमेश्वर उसके गर्भ में संतान दे, हर प्रकार के बंधनों से छुटकारा मिले। हे मेरे महान परमेश्वर, इनके शरीर, इनके घर, इनके परिवार के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन है नष्ट होने पाए। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, हर एक के जीवन में तू अद्भुत अनोखा आशीष दे ताकि हर एक का जीवन तेरे आशीष के द्वारा फलवंत होने पाए। हे मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते अपने देश के हर एक नागरिक के लिए कि हर एक नागरिक के ऊपर तू आशीष दे ताकि जो जहां भी रहे स्वतंत्र भला चंगा रहे। हे परमेश्वर, अपने भारत देश के लिए, भारत देश के प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, मंत्री के लिए, हे परमेश्वर, हर मंत्री, हर नेताओं के लिए, हर शासन, हर प्रशासन के लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि हर एक के ऊपर आशीष दे, उनके घर परिवार, बीवी बच्चों के जीवन में आशीष दे ताकि वह स्वतंत्र भले चंगे रहे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हर एक के जीवन में तू अनुग्रह कर ताकि हर एक को ज्ञान और बुद्धि मिले ताकि सही ढंग से अपने देश, अपने नगर की, इस देश, इस जिले की सेवा और इस लोगों की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए और देश को अच्छे ढंग से चलाने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते परमेश्वर, शैतान की हर युक्तियों से बचा मेरे प्रभु। जितने भी बॉर्डर पे नौजवान है परमेश्वर देश की सेवा के लिए लगे पिता, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर उनके पास अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उनकी मदद, उनकी सहायता कर ताकि स्वर्गदूत उनकी रक्षा करे, उन्हें स्वतंत्र बचा कर रखे। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले परमेश्वर उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे ताकि वो पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, अपने हर एक लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पे चलते रहे। मेरे महान परमेश्वर, ऐसा होने दे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में जो भी जरूरतें परमेश्वर यीशु मसीह तेरे नाम से पूरा हो जाए, जीवन की हर मनोकामनाएं पूरी होने पाए। हे परमेश्वर, जीवन की हर समस्याएं दूर हो जाए, गरीबी के श्राप से इन्हें छुटकारा दे, हर प्रकार के कर्ज के बोझ से इन्हें छुटकारा दे। हे परमेश्वर, यदि इनके सर पे कर्ज का बोझ है तो कर्ज से इन्हें छुटकारा
दे। हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ इनके घर का भंडार सदैव भरा रहने पाए। हे परमेश्वर इनके घर के अंदर जो भी चीज की घटी हो तो परमेश्वर उसे भर दे, हर एक जरूरतों को पूरा होने दे। परमेश्वर हम प्रार्थना करते जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, जिसके पास चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो जाए। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि इनके जीवन में जो भी समस्या है सारी समस्याओं से इन्हें छुटकारा मिले। हे परमेश्वर तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, तेरा अनुग्रह और शांति इनके जीवन में प्रकट हो। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इन्हें आत्मिक ज्ञान आत्मिक बुद्धि से भर दे, आत्मिक स्वभाव आत्मिक चरित्र से भर दे, हर एक बुराई से घृणा हो जाए, भलाई के मार्ग पर चले, हर एक गंदी और हे परमेश्वर हर एक गंदी आदतों से छुटकारा मिले, हर एक बुरी आदतों से छुटकारा मिले। हे परमेश्वर सदैव तेरे मार्ग पे चले, तेरे वचनों को सुने और ग्रहण करे, उसको अपनाए, तेरे मार्ग पे चलने पाए। शैतान के हर बंधन से इन्हें छुटकारा मिले, हर शैतान के चाल चलन से इन्हें छुटकारा मिले। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते तेरी उपस्थिति तेरी संगति सदैव इनके साथ बनी रहे। मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते इस मसीह तेरे नाम से इनके लिए तेरी आशीष और चंगाई मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई